श्रीमद् भागवतम अध्याय स्कंद प्रथम श्लोक संख्या 8 महारानी कुंती द्वारा अध्याय 8 महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 35 भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन् इति केचन। भवे भौतिक संसार में अस्मिन् इस क्लिश्यमानानाम कष्ट भोगने वालों का अविद्या अज्ञान काम इच्छा कर्म भी सकाम कर्म करने के कारण श्रवण सुनने स्मरण करने अर्हाणि पूजन करिष्यन कर सकता है इति इस प्रकार केचन अन्य लोग। अनुवाद। तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि रूपी भक्ति को पुनः जागृत करने हेतु प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सकें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदातिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सैकण्डगुणाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधाकृष्णपादान् सहितं श्रीशोकान्तांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को प्रणाम। तो कुंती महारानी की स्तुतियों में हम देख रहे हैं कि कुंती महारानी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग लोगों के मतों का कि किस कारण से भगवान अवतरित होते हैं उनके कारण प्रस्तुत कर रही है। तो पिछले 3 श्लोकों से हमने अलग अलग कारण देखे। सबसे पहले कुंती महारानी कहती है केचित् आहुर अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये। विकास जी आप आगे आ जाइए, आगे आ जाओ। तो केचित् आहुर अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये। तो कुछ लोग केचित् मतलब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आप पुण्य श्लोक राजाओं की भक्तों की कीर्ति का वर्धन करने के लिए आते हैं, जैसे कि महाराज युधिष्ठिर की कीर्ति बढ़ाने के लिए आप आते हैं। और यदो प्रिय सांगवाय मलयस्येव चंदनम। और कुछ ऐसा भी कहते हैं कि आप राजा यदु को प्रिय के लिए, राजा यदु की प्रसन्नता के लिए उनके कुल में प्रकट हुए हैं, जैसे मलय पर्वत में चंदन प्रकट होता है। फिर आगे कुंती महारानी बता रही है कि अपरे वसुदेवस्य याचिकाम अपरे वसुदेव देवक्याम याचितोभ्यगात। कि कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि आप वसुदेव जी और देवकी की प्रार्थनाओं को सुन के प्रकट हुए हैं। और अजस्तम यस्य क्षेमाय वधाय च सुरदृशाम। और कुछ ऐसा भी कहते हैं कि आप अस्य मतलब इस लोक के कल्याण के लिए और सुरदृश जो देवताओं के द्वेषी हैं या भक्तों के द्वेषी हैं उनका वध करने के लिए आप प्रकट होते हैं। तो ऐसे अलग अलग लोगों के मत हैं। यद्यपि ये असली कारण नहीं है भगवान के प्रकट होने का, लेकिन गलत भी नहीं है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि अगर हम कुछ होलसेल में सब्जी खरीदने जाते हैं तो उसके साथ साथ दूसरी चीज़ें भी खरीद लेते हैं, तो वो चीज़ें खरीदना मूल कारण नहीं है। मूल कारण तो हमें आलू की सब्जी खरीदनी, लेकिन साथ साथ में हमें अन्य चीज़ें भी खरीद ली। तो उसी प्रकार से मूल कारण आज का श्लोक है, लेकिन उसके साथ अलग अलग कारण भी लोग बता रहे हैं। और फिर पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था भारावतारणायान्ये भुवोन्नाव इव ददो सिदंत्या भूरि भारेण जातो यात्मा भुवार्थिता।
भारावतारणाया मतलब भार को कम करने के लिए, भार अवतारणायन्य, अन्य मतलब कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भुवो, भुवो मतलब इस भूरलोक का, धरती लोक का वजन हल्का करने के लिए। भुवो नाव इवो ददो, नाव इवो मतलब नाव की तरह, जैसे एक नाव उदधो, उदधो मतलब समुद्र में होती है। और सिदंतिया, सिदंतिया मतलब कांपती है, हिलती है, हिलती डुलती है। क्यों हिलती डुलती है? भूरी भारेणा, बहुत ज़्यादा उसमें वजन होता है, इसलिए समुद्र में ऐसे हिल रही है, डुल रही है। उसी प्रकार से जो असुरी राजा हैं या जो गलत काम कर रहे हैं, उनके ज़्यादा वजन के कारण से ये धरती बड़ी पीड़ित है। और क्या बन के जाती है ब्रह्मा जी के सामने धरती? गाय बन के जाती है, अश्रुमुखी, रोते हुए। तो ये धरती बहुत पीड़ित है, वजन के कारण, गलत काम के वजन के कारण, ओवर पॉपुलेशन के कारण नहीं। आज की जो गिनती है वो ये बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन हो रही है, लेकिन ओवर पॉपुलेशन के कारण धरती पीड़ित नहीं है। धरती क्यों परेशान है? जो अधर्म हो रहा है, जो आसुरिक प्रवृत्तियाँ हो रही है, उसके कारण वजन धरती को लग रहा है। और अगर हम देखेंगे तो श्रीमद् भागवतम का 8वां स्कंद है, वामन देव की कथा है। तो उसमें जब शुक्राचार्य राजा बलि को कहते हैं कि तुम अपने वचन से पलट जाओ, तुम ये विष्णु है, तुमने जो प्रतिज्ञा की उससे पलट जाओ। फिर अलग अलग कारण बताते हैं कि ऐसे ऐसे संजोग में हम पलटी मार सकते हैं, वचन को बदल सकते हैं। तो राजा बलि भी यही कहते हैं कि माँ धरती को सब प्रकार की पीड़ाएं वो सहन कर सकती है, लेकिन कोई झूठ बोला वो सहन नहीं कर सकती। आप पढ़ेंगे भागवतम में, एक झूठ भी धरती सहन नहीं कर सकती है। और हमारे हर एक स्टेटमेंट में झूठ होता है ना। झूठ के बिना जीवन कैसा, तेरे बिना भी क्या जीना, है ना। लेकिन भक्ति में आने के बाद अगर कोई वास्तव में गंभीरता से भक्ति करेगा तो झूठ बोलने से वो उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। झूठ बोलना वो साफ साफ ही बोलेगा, अगर सचमुच भक्ति कर रहा है तो गंभीरता से। अगर गंभीरता से भक्ति नहीं कर रहा तो उसका झूठ बोलने की आदत चली जाएगी नहीं। लेकिन अगर वो गंभीरता से भक्ति के नियमों का पालन कर रहा है तो वो प्रयास करेगा जहाँ तक सच बोलना। अब ऐसा बोलना कि भाई आप, हम कभी कभी प्रचार के लिए कुछ झूठ बोलते हैं, वो झूठ नहीं है, वो चल सकता है, ठीक है। लेकिन अननेसेसरी झूठ बोलना, वो चीज़ धरती माता को सहन नहीं है। तो ये जो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ऐसे धरती माता का बोझ हल्का करने के लिए सिदंत्या भूरी बहारेणा जातो ही आत्म भुवार्तिता, पिछले श्लोक का आखिरी लाइन, जातो मतलब आप प्रकट हुए, आत्म भुवार्तिता, आत्मा मतलब ब्रह्मा जी जो आपके पुत्र हैं, उन्होंने जब आपको प्रार्थना करी तो आप उनकी प्रार्थना सुन के प्रकट हुए। तो ये सब अलग अलग कारण हैं। आज जो है वो ओरिजिनल कारण है क्यों भगवान आते हैं तो कह रहे हैं भवेस्मिन क्लिश्यमानानाम। भवे मतलब पहले भी मैंने कहा था, भवे मतलब होना, जो हम होते नहीं है उसका होना, है ना। भवे मतलब जन्म होना, मृत्यु होना, बुढ़ापा होना, बीमारी होना, बार बार होना। तो भवे का मतलब होना, ठीक है। जो हम हैं नहीं वो होता है, ठीक है। तो षड विकार हैं, इस शरीर के षड विकार हैं। कौन कौन से षड विकार हैं? षड मतलब 6, विकार मतलब परिवर्तन। तो आत्मा के विकार नहीं है, शरीर के विकार है, इसलिए इसको कहते हैं भव, है ना। भव मतलब 6 विकार कौन से आते हैं? जन्म लेता है, शरीर बढ़ता है, कुछ समय तक वो रहता है, फिर कुछ उत्पन्न करता है, फिर धीरे 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 वो क्षीण होता है और फिर मृत्यु प्राप्त होती है। तो इसे बोलते हैं भवे। तो ऐसे बार बार जन्म आ रही है, बार बार मृत्यु आ रही है, बार बार ये विकार आ रहे हैं, बुढ़ापा, बीमारी। तो भवे मतलब इस भव जगत में, इस भव सागर में जो यही सब चीज़ें हो रही है। अस्मिन मतलब इसमें, क्लिश्यमानानाम मतलब जो हमें क्लेश मिल रहे हैं, जो हमें परेशानियां मिल रही है, जो हम परेशानी को प्राप्त हैं या जो हम क्लेशों को भोग रहे हैं। क्यों भोग रहे हैं? अविद्या, काम, कर्म भी 3 कारण बताए हैं। सबसे पहला है अविद्या। अविद्या मतलब अपने स्वरूप की अज्ञानता या सच्चे ज्ञान की अज्ञानता, ठीक है। अविद्या का अर्थ
अविद्या मतलब माया शक्ति से ग्रसित, है ना। तो इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति भी है वो अविद्या से ग्रस्त है, ब्रह्मा से लेके चींटी तक। ब्रह्मा जी भी जब जन्म लेते तो अविद्या में ही जन्म लेते हैं, फिर उनको भगवान से ज्ञान मिलता है। तो ब्रह्मा से लेके चींटी तक हर एक व्यक्ति अविद्या से ग्रस्त है, क्योंकि भौतिक जगत में जो भी आएगा वो अविद्या से ग्रस्त हो जाएगा। तो अविद्या के कारण क्या होता है, अविद्या दो प्रकार से हम जैसे जीवात्माओं को कैप्चर को क्या बोलते हैं, पकड़ती है। एक है आवरणात्मिका शक्ति और एक है प्रक्षेपात्मिका शक्ति। आवरणात्मिका शक्ति मतलब हमारे ज्ञान को आवरण में ले लेती है, हमारा जो असली पहचान है उसका आवरण कर देती है। और प्रक्षेपात्मिका मतलब हमारी गलत पहचान को याद दिलाने में हमें मजबूर करती है। समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं। जैसे अभी हम क्या सोचते हैं, मैं मारवाड़ी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया, ये अविद्या का पहला प्रहार मतलब माया शक्ति ने हमारे असली स्वरूप को ढक दिया। मैं कौन हूँ दरअसल, मेरा जो असली स्वरूप है, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, ये मेरा असली स्वरूप है। अब जब हम अपने आप की पहचान एक व्यापारी से करते हैं या कोई जाति से करते हैं या कोई अपनी डिग्री से करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारे असली स्वरूप को हम भूल गए हैं। किस कारण से हो रहा है, अविद्या की पहला प्रहार वो क्या है, आवरणात्मिका शक्ति, कवरिंग पोटेंसी, ढक देती है हमारे ज्ञान को। और दूसरा प्रहार क्या है, प्रक्षेपात्मिका शक्ति मतलब जिस स्वरूप में हम हैं, जिस डुप्लीकेट आइडेंटिटी में, उसको मजबूर करती कि हम उसी में बने रहें। समझे बात को। जैसे मान लीजिए कि अभी सुरेश जी हैं, ये समझना चाहते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, लेकिन ये जो प्रक्षेपात्मिका शक्ति है ये ज़बरदस्ती फोर्स करेगी कि आप अपने आप को शरीर ही समझे रखो। समझे। उससे क्या होगा, उससे हमारे अलग अलग कामनाएं उत्पन्न होगी। जैसे मान लीजिए कि मैं समझता हूँ कि मैं शरीर हूँ, ठीक है। ये पहली शक्ति आवरणात्मिका शक्ति, माया की, अविद्या के कारण मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं शरीर हूँ, मुझे शरीर को भोगना है, ठीक है। अब प्रक्षेपात्मिका शक्ति वो क्या करती है, वो इस चीज़ को मजबूर करती है सोचने में कि आप ही शरीर हो। तो अब मेरे में कामना उत्पन्न हुई कि चलो मैं पिक्चर देखूं, क्या देखूं, सिनेमा जाऊं, या फिर समझिए कि मुझे डॉक्टर बनना है या वकील बनना है। ये क्या हुई है, ये क्या है, ये अविद्या है, काम है, कर्म भी। क्या है ये, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पापा कहते हैं बड़ा नाम करना है, बड़ा व्यापारी बनना है, बहुत बड़ा कार्य करना है। ये अविद्या है, काम है, कर्म भी। क्या है ये है, ये काम है। पहले क्या था, अविद्या, जिसके कारण हमारा असली स्वरूप ढक गया। जब हमारा असली स्वरूप ढक गया तो अविद्या ने दूसरा प्रहार किया कि तुम जो हो, तुम अगर मारवाड़ी हो तो तुम सबसे बड़े मारवाड़ी बन के दिखाओ। तो वो क्या है, उसने फोर्स किया, तो उसमें कामना उत्पन्न हुई कि मुझे बड़ा व्यक्ति बनना है। तो ये क्या हो गई, ये कामना हो गई। और कामना जब होती है तब क्या होती है, कर्म भी। तो वो उस कामना को पूरा करने के लिए क्या करता है, कर्म करता है। और इन तीनों के कारण क्या मिल रहा है, क्लेश्यमाना नाम, उसे क्लेश मिल रहा है। समझ गए बात को। सबसे पहले हमारे स्वरूप की गलत पहचान होने के कारण हमारी गलत कामनाओं के कारण हमारे गलत कार्य, और तीनों के कारण हमें क्या मिल रहा है, क्लेश्यमाना नाम। तो भवेस्मिन् क्लिश्यमाना नाम अविद्या काम कर्म भी। तो ऐसे जो बद्ध जीव हैं, जो बार बार क्लेश को प्राप्त हो रहे हैं काम, अविद्या, कर्म भी के कारण, उनके लिए आप क्या करने आए हैं, श्रवण स्मरणार्हाणि। आप उनके लिए करिष्यन इति केचन, आप उनके लिए ऐसी लीलाएं करते हैं जो श्रवण, जो स्मरण और जो पूजा करने योग्य बन जाती है। समझे बात को।
लोगों का अविद्या कैसे मिटे, उसके लिए आप इस प्रकार के कार्य करते हैं जिसको लोग सुन के, लोग स्मरण करके, लोग आपकी पूजा करके इस अविद्या, काम और कर्म से मुक्त हो जाए। श्रवण मतलब सुनने योग्य, स्मरण मतलब स्मरण करने योग्य, अर्हण मतलब पूजा। इन तीनों के कारण जो भी आप जानबूझ के प्रकट हुए हैं यहाँ पे, आप इसलिए करिष्यन इति केचन, जो चौथी लाइन लिखा है, श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यन इति केचन। करिष्यन मतलब आप ऐसी लीलाएं करते हैं, इति इस प्रकार, केचन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं, जैसे अलग अलग लोगों के मत बताए ना, तो इस श्लोक में कुछ लोगों का मत है कि आप प्रकट हो रहे हैं कि आप प्रकट होने के बाद जो भी कार्य करेंगे, जो भी लीलाएं करेंगे, उनके बारे में लोग सुनेंगे, उनके बारे में लोग कीर्तन करेंगे, उनके बारे में लोग स्मरण करेंगे। आपकी जब पूजा करेंगे तो वो ये अविद्या, काम और कर्म भी से जो ग्रस्त हैं क्लेशों से, उससे मुक्त हो जाएंगे। समझ गए श्लोक का अर्थ? समझ गए आप? अलग अलग कारण बताए, लेकिन मूल कारण ये कि भगवान का प्रकट होने का मूल कारण है हम जैसे बद्ध जीवों पे परम कृपा करने का, कि किस प्रकार मेरे बारे में लोग बोलेंगे, लोग सुनेंगे। जो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि जब तक हम भगवान के बारे में सुनेंगे, प्रॉपर तरीके से नहीं, प्रॉपर तरीके से बोलेंगे नहीं, ढंग से हम स्मरण नहीं करेंगे, तब तक अविद्या नहीं जाएगी। इसका नेगेटिव ये हो गया। मान लीजिए कि अगर कृष्ण भगवान के बारे में हम श्रवण, स्मरण और अर्हणि नहीं करते हैं तो हमारी अविद्या नहीं जाएगी और बढ़ जाएगी। ठीक है? अब जैसे मान लीजिए अभी गणपति जी का उत्सव आया था, लोग कितना नाचते हैं, कूदते हैं, तो ये भी तो सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। हम भी नाचते हैं कीर्तन में, ये भी नाच रहे हैं, तो इनकी अविद्या घट नहीं रही है, क्या हो रही है? बढ़ रही है इनकी। इसलिए अगर आप प्रकट नहीं होते, और आप प्रकट नहीं होते तो श्रवण और स्मरण हम किसका करते? तो हमें तो कुछ मिलता ही नहीं, तो हमारी अविद्या कैसे जाती? तो आप हमारी अविद्या को हटाने के लिए आप प्रकट हुए हैं, जिससे कि आपके बारे में लोग सुनेंगे। जैसे मान लीजिए अभी नरेंद्र मोदी जी 10 साल से हैं, ठीक है, अब इसने कुछ ऐसे कार्य करे तो हम स्मरण करते हैं ना, हम बोलते हैं ना, हम सुनते हैं। कोई भी, हर एक व्यक्ति श्रवण स्मरण करता है नहीं करता है? आज अगर कोई अच्छे प्रधानमंत्री के बारे में सुनेगा तो मोदी के बारे में श्रवण स्मरण करेगा नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि 10 साल से ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो उसी प्रकार आप इसलिए प्रकट होंगे, आप जो लीलाएं करेंगे उसके बारे में लोग सुनेंगे, स्मरण करेंगे, आपकी पूजा करेंगे, तो उनका अविद्या, काम और कर्म भी नष्ट हो जाएगा। ये आपका असली कारण है। ठीक है? तो बहुत अच्छा श्लोक है और सिंपल भी है, समझने जैसा है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं अभी वृंदावन गया था, तो वृंदावन में एक कॉलोनी है जो खाली रशियंस की है, पता है? एक राधा टीला एरिया है, वहाँ पे पूरे रूसी भक्त रहते हैं, रशियंस लोग रहते हैं। ठीक है? अब रशियंस को तो कुछ आइडिया था नहीं कि अविद्या क्या होती है, काम क्या होता है, कर्म भी क्या होता है, लेकिन चूंकि उन्होंने कृष्ण भक्ति शुरू की तो ज्ञान मिला नहीं मिला, वो रशिया छोड़ के यहाँ क्यों आए? वो देख रहे हैं कि हमें कृष्ण भक्ति करने से कुछ मिल रहा है, तो इसलिए तो आया परमानेंटली वृंदावन में रहना ही। या तो ये समझ लीजिए, चलिए उनका एग्जाम्पल छोड़िए, हमारा उदाहरण सोच लीजिए। जब हम भक्ति में नहीं आए थे, हम भक्ति के पहले भी कोई ना कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ घर में कुछ ना कुछ पूजा पाठ जरूर करता होगा, करता था, सब लोग करते थे। अब पूजा पाठ करने के दौरान क्या हमने कभी महसूस किया कि हम दुखी हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में, इससे निकलना है? कभी ऐसी बातें मन में आई? नहीं आई। ज़्यादा से ज़्यादा हम भगवान से क्या मानते थे? भाई ये सही कर दो, हमारा दुख सही कर दो, वो कर दो, और क्या मांगते थे? हमें पता ही नहीं था कि विद्या क्या होती है, अविद्या क्या होती है, दुख क्या होता है, सुख क्या होता है, हमें पता था। हम करते थे पूजा पाठ, कोई 1 घंटा करता था, कोई 2 घंटा करता था, कोई कितनी देर, कोई 5-10 मिनट करता था, लेकिन करते सब थे। हनुमान चालीसा पढ़ना, अगरबत्ती तौलिए में लपेट के, बनियान तौलिए में लपेट के अगरबत्ती, कोई ना कोई करता था, करता नहीं करता था। लेकिन अगर हमें ये श्रवण और कीर्तन का प्रोसेस नहीं मिलता तो हम उसी अज्ञानता में रहते नहीं रहते। तो ये कुंती महारानी कहना चाहते कि आपने एक पॉजिटिव चीज बताई, लोगों को एक चीज में, ऐसी चीज में लगा दिया जिससे कि अपने आप ही उनका ये जो अविद्या चीज है वो निकल गई है। ठीक है?
तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानां, भवे मतलब इस भव सागर में, जन्म मृत्यु के सागर में जो हर एक व्यक्ति पीड़ित है, क्लेशों को प्राप्त है, दुखों को प्राप्त है। किस लिए प्राप्त है? अविद्या, काम और कर्मों के कारण। उसको मिटाने के लिए आप प्रकट हुए हैं, जिससे कि आपके बारे में लोग सुनेंगे, स्मरण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो उनके ये भवरोग मिट जाएगा, इसलिए आप प्रकट हुए, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन असली कारण यही है। देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, आपका सचमुच प्रकट होने का सच्चा कारण यही है, असली कारण। सबसे पहले अज्ञानता होती है, इसे क्या कहते हैं? अविद्या। ठीक है, हर एक व्यक्ति अज्ञानता में जन्म लेता है, हर एक व्यक्ति, ब्रह्मा जी से लेकर चिटी तक। और ये श्लोक में भी लिखा है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहिन भारत सर्वभूतानि सर्वमोहम सर्वयांति परन्तप। देखिए अब आप समझ जाइए, अभी तो हमें कुछ ज्ञान मिल रहा है ना, अभी हमारी अविद्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हम भक्ति में इतने गंभीर नहीं है। जितना ज़्यादा भक्ति में गंभीर होंगे, हमारी अविद्या खत्म होगी। कल मुझे पता चला कि कुछ भक्तों को ये पता चला कि हम यात्रा में जा रहे, तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान ही झगड़ा करने लग गए, है ना। लिस्ट में नाम नहीं, तो आपस में वो डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो गया। हम लोगों को प्रचार करने जाते, लेकिन हम खुद ही डूबे में क्या प्रचार करेंगे। तो मुझे पता चला पूरा डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो गया, और आधा पौन घंटा यही सब चर्चाएं होती रही, और झगड़े जैसा माहौल हो गया। क्यों? क्योंकि हम खुद ही अविद्या से ग्रसित हैं। बाहर से हम दिखावा करते हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन अंदर हमारे, देखिए प्रॉब्लम क्या है, अंदर है। वो कौन सा एक एडवर्टाइजमेंट, ये अंदर की बात है ना। तो ये सूक्ष्म शरीर की बात है। तो सूक्ष्म शरीर का अर्थ क्या हो गया कि हमारे मन में, हमारी इंद्रियों में, सूक्ष्म शरीर किससे बनता है? माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। हाँ, मन, बुद्धि, अहंकार और भौतिक चेतना, इसमें कैसे कृष्ण हमेशा बने रहे। लेकिन हम खाली बाहर कर रहे हैं, अंदर हमारा कुछ जा नहीं रहा है। इसलिए जब भी कुछ हमारी इंद्रियों को परेशानी मिलती है, हम लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर मान लीजिए यात्रा में नाम नहीं है, भगवान की इच्छा है, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है। हम यात्रा नहीं जाएंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा कैसे हो गया? इतना परेशान क्यों हुए हम? क्यों हुए परेशान? हमने डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ दिया, परोपकार कार्य छोड़ दिया, छोटी सी तकलीफ आई, इसका मतलब क्या हुआ कि हम अविद्या से ग्रसित हैं। और अविद्या से क्यों ग्रसित है? क्योंकि श्रवण और स्मरण का जो प्रोसेस है, उसको हम प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं। और ये भागवतम में दूसरे स्कंद या पहले स्कंद में है, एक बहुत अच्छा श्लोक है, शृण्वताम सौ कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतस्तो यवद्राणी विदुनोति सुरसताम। की जब कोई व्यक्ति ढंग से सुनेगा और ढंग से कीर्तन करेगा, तो ही हृदय में परमात्मा रूप में भगवान उसकी गंदगी सफाई करेंगे। अगर हम ढंग से नहीं सुनेंगे तो गंदगी साफ नहीं होगी, फिर हम कुयोगी बन जाएंगे। कुयोगी की स्थिति बड़ी खराब होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है समझना कि हमें भगवान ने इतना अच्छा प्रोसेस दिया कृपा करके, अगर इसको हम प्रॉपरली फॉलो करते रहे तो हमारे हृदय से अविद्या निकल जाएगी, और हम मृत्यु जब प्राप्त करेंगे उससे पहले अविद्या को छोड़ देंगे। अब खाली इतना सोचिए कि जो लोग जन्मी अविद्या में लेते हैं और मृत्यु अविद्या में प्राप्त करते हैं, कितना मतलब उनके साथ कितना मतलब करुणा के वो पात्र हैं वो, है ना। हमें कम से कम इतना तो पता चल गया कि हम लोग अज्ञानता में हैं, हमें प्रगति करनी है, लेकिन जो पूरे जीवन ही पता नहीं लगा सके, उनका कितनी करुणामय दशा होती है। तो ये बहुत अद्भुत श्लोक है, और हमारे लिए यही श्लोक है कि हमें सदैव कृष्ण का चिंतन, स्मरण, श्रवण हमें सदैव चालू रखना चाहिए। ये प्रैक्टिस है। क्या है ये? और भगवान गीता जी में कह रहे हैं, अभ्यास योग युक्तेन। एक बात बताइए अमराराम जी, अगर आपका बेटा को बहुत अच्छा नृत्य करने आता है, क्या आता है? नृत्य करना आता है, और कोई बहुत अच्छी नृत्य का क्लास चल रही है, और वो सीधा ऊपर स्टेज पे चला गया, तो उसको नाचने देंगे नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्यों? पहले प्रैक्टिस करो। आप समझें?
तो हमें पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जीवन भर, तो ही अंतिम समय में कृष्ण स्मरण होंगे। जब तक हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी, बिना प्रैक्टिस के व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। भगवान ये अभ्यास शब्द गीता में 3-4 बार बोलते हैं। इसलिए हमारा प्रैक्टिस होना चाहिए कि हमें अपने सूक्ष्म शरीर को बार बार कृष्ण के बारे में सुनना, उनके बारे में बोलना, गीता भागवत पढ़ना, जिससे कि हम लोग अविद्या काम कर्म से मुक्त हो जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सबसे पहले अविद्या होती है, उसके बाद काम होता है, और उसके बाद अविद्या और काम के कारण कर्म होते हैं, जिसे कर्म भी कहते हैं। आप इसलिए आते हैं, देखिए कितना सुंदर लिख रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। आप उन लोगों को जो इनके कारण ग्रसित हैं, इनके कारण दुख भोग रहे हैं, उनकी अज्ञानता को, उनकी कामनाओं को, उनके गलत कार्यों को रोकने के लिए आप उनको ऐसी कार्यों में लगाते हैं जिससे कि आपका प्रेम उनको प्राप्त हो जाए। समझ रहे हैं बात को? आप कृपा पूर्वक उन बद्ध जीवों को, मतलब हमें, आपके श्रवण स्मरण अरहाणी जैसी चीज़ों में लगाते हैं, जिससे कि हमारा काम, अविद्या, कर्म नष्ट होके हमें आपका प्रेम मिल जाए। आप इसलिए आते हैं। अब आगे क्या लिखते हैं कि दुखों का नाश आपके आने का असली कारण, ऐसा मत समझना कि अविद्या को हटाने का ही आपका कारण है। आप जो लीलाएं कर रहे हैं, जिसके बारे में श्रवण और कीर्तन हम कर रहे हैं, तो हमें अपनी अविद्या या दुखों का नाश करने के उद्देश्य से ये नहीं है। इसका उद्देश्य भगवान बता रहे कि इसका असली कारण आपका आने का अगले श्लोक में पढ़ेंगे, जिसका फल है आपके बारे में सुनने का फल है आपके चरणों का दर्शन करना। वो असली कारण है। ऐसा नहीं है कि आपके बारे में सुनने से हमारी अविद्या मिट जाएगी। तो अविद्या को मिटाने के लिए हम श्रवण नहीं कर रहे हैं। हम श्रवण, भगवान की भक्ति अविद्या मिटाने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये तो साइड बाई साइड हो जाएगा। जैसे हम आम का फल पेड़ घर में लगाते हैं, तो हमारा उद्देश्य तो आम का रस पीना है। छाया तो अपने आप ही मिल जाएगी। हम छाया के लिए लगाते हैं कि आम का पेड़ घर पे, कि हमें घर में छाया मिले। हम किस लिए लगाते हैं? आम मिले या रस मिले, लेकिन छाया तो अपने आप ही मिल जाएगी जब पेड़ को। तो उसी प्रकार से असली कारण तो आपके चरणों के दर्शन है, आपका प्रेम प्राप्त करना है। अविद्या तो अपने आप ही हट जाएगी। ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। एक बार भगवान के दर्शन करने से व्यक्ति को प्रेम प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे धर्म पंथ की पुनः स्थापना के लिए ही प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं। अमर जी श्लोक बोलिए। यदा यदा ही ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और दूसरा वाला, इसके आगे वाला, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म पंथ श्री भगवान द्वारा निर्मित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति धर्म का नया रास्ता नहीं बना सकता, जैसा कि कुछ महत्वाकांक्षी लोगों के लिए फैशन बन गया है। फैशन बन गया मतलब समझ रहे हैं? फैशन बन गया मतलब ये गणपति का त्योहार क्या है? ये फैशन है। ये कोई भगवान द्वारा निर्मित धर्म नहीं है। या अभी आप देखिए, अभी कुछ समय के बाद काली का भी आजकल होता है। फिर वो बलराम पूर्णिमा के पहले दशा माँ है, दशा माँ का भी कुछ होता है। कितने सारे अलग अलग पंथ हैं, तथाकथित धर्म पंथ हैं, जिसका वर्णन भगवान ने नहीं किया है। ये क्यों हो रहा है? ये एक फैशन हो गया आजकल। फैशन मतलब, फैशन का मतलब समझ रहे हैं? इसमें लिखा है ये फैशन बन गया। फैशन मतलब आप समझिए कि कोई भी नई चीज़ चालू होती तो लोग बोलते हैं ये भाई अच्छा है। जैसे पहले बड़े बड़े मोरी के पैंट चलते थे, बेल बॉटम, वो फैशन था। अभी वो छोटी मोरी के पैंट चलते हैं। अभी क्या क्या नया नया फैशन चलता है। ठीक है, तो अभी ये जो गणेश विसर्जन है, ये मथुरा में भी होने लग गया। मैं तो गणेश विसर्जन मथुरा में था, अब भगवान के धाम में भी गणेश विसर्जन हो रहा है। बताइए,
क्यों? क्योंकि फैशन हो गया। लोग सोचते हैं भाई यहाँ हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, तो हम यूपी में भी करेंगे। तो कितना तेजी से बढ़ रहा है, फैशन है, क्योंकि फैशन है। तो इसलिए कोई भी धर्म का रास्ता भगवान के अलावा और कोई नहीं बना सकता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भाई पहले भगवान की भक्ति करते थे, अब तो साईं बाबा आ गए हैं, अब उनकी पूजा होने लग गई। ऐसा नहीं है। भगवान ने जो बोला है वो ही धर्म है, जो भगवान ने भागवत में या गीता में कहा है वही धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। उसके अलावा जो कुछ भी निर्माण हो रहा है वो खाली फैशन है, वो सचमुच धर्म नहीं है। धर्म का वास्तविक तरीका ये है कि भगवान को परम सत्ता के रूप में स्वीकार करके स्वाभाविक प्रेम से उनकी सेवा की जाए। देखिए, एक बहुत समझने जैसी बात है। भगवान को परम सत्ता के रूप में स्वीकार करके स्वाभाविक प्रेम से उनकी सेवा की जाए। तो परम सत्ता के रूप में मतलब एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशनों का अच्छी तरह से पालन करना। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक वर्ग ऐसा कहता है कि जब तक आपने ब्राह्मण शरीर में जन्म नहीं लिया है तब तक आप भगवान को प्राप्त, समझ गए? ये वृंदावन में एक वर्ग ऐसा जो बोलता है, हाँ, वो बोलते हैं कि वो, उनका बोलने का अर्थ ये है, काफ़ी तथाकथित अनुयायी हैं जो ऐसा बोलते हैं कि अरे भाई तुम कौन से जाति के हो, तुम भंगी हो, तुम चमार हो, हरे कृष्णा बोलो, अच्छा है, चलो करो, अगले जीवन में तुम्हें ब्राह्मण का शरीर मिलेगा, उसके बाद भगवत प्राप्ति होगी। पॉइंट समझ रहे हैं? लोगों का ये कहना है कि भगवत प्राप्ति किसको मिलेगी? जो ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति है उसे होगी, तुम्हें नहीं होगी। तुम कर रहे हो, अच्छा है, तुम्हें अगले जीवन में क्या मिलेगा? ब्राह्मण शरीर, और उस शरीर में फिर तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। ये कुछ लोगों का मार्ग है। लेकिन जो पांचरात्रिक विधि है या जो गोस्वामियों की विधि है या जो वैष्णव मार्ग है, वो क्या है कि जैसे ही एक व्यक्ति, चाहे वो कुत्ते का मांस ही खाने वाले परिवार में जन्म क्यों नहीं लेता है, लेकिन अगर वो एक शुद्ध भक्त के द्वारा दीक्षित होता है, पॉइंट सुनिए, अगर शुद्ध भक्त के द्वारा दीक्षित होता है और शुद्ध भक्त के जो नियम बताए गए हैं उनको स्ट्रांगली फॉलो करता है, तो उसका वही शरीर बदलना शुरू हो जाता है। समझ रहे बात को? एक बहुत अच्छा श्लोक है, यथा कांचनताम साक्ष, बहुत अच्छा श्लोक है, जैसे हाँ, यथा कंचनाम याति तथा दीक्षा विधाने न द्विजत्वम जायते नृणाम। तो इसका पॉइंट समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए कि एक बिल्कुल हल्की जाति का व्यक्ति है, बाह्य दृष्टि से, जो मतलब चमार समझ लीजिए, चमार है, या क्या समझ सकते हैं हम उसे, चांडाल समझ सकते हैं। अब ये व्यक्ति एक शुद्ध भक्त के पास जाता है और दीक्षा के लिए याचना करता है, और शुद्ध भक्त जब देख लेता है कि दीक्षा के योग्य है और उसको दीक्षा देता है, और अगर वो दीक्षा के नियमों का, यानी कि 16 माला का जप और 4 नियमों का ढंग से फॉलो करता है, तो उसका वो चांडाल का शरीर जिसमें उसने जन्म लिया था वो शरीर बदलना शुरू हो जाता है। वो उसी जीवन में उसका शरीर बदल जाता है। लेकिन अगर हम नियमों का ढंग से पालन नहीं करेंगे तो शरीर नहीं बदलेगा। पॉइंट समझ रहे हैं? इसलिए इसमें लिखा है परम सत्ता के रूप में स्वीकार करना। परम सत्ता मतलब भगवान के या भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि के नियमों का प्रॉपरली स्ट्रांगली फॉलो करने से हमें इसी जीवन में प्रेम मिल सकता है, चाहे हम कोई भी शरीर में हो। हमें शरीर बदलने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट समझ रहे हैं बात को? कोई लोग बोलते हैं कि हम तो भंगी हैं, अब क्या करेंगे, अब पता नहीं कितने जन्मों के बाद हम ब्राह्मण बनेंगे, क्या बनेंगे। नहीं, इसी जीवन में हम भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। जीव को तो सेवा करनी ही है, क्योंकि स्वभावतः वो इसी के लिए बना है। जीव का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है। ठीक है, समझ रहे हैं? जीव का एकमात्र कार्य क्या है? क्यों? क्योंकि वो भगवान का अंश है। ममे वांचो मतलब मेरा ही अंश है। इसका मतलब जीव बना ही कृष्ण की सेवा के लिए है। आप पॉइंट समझ रहे हैं? जीव का इसके अलावा और कोई दूसरी पहचान है ही नहीं। एक समझिए बात को, जैसे एक टंकी है, पानी की टंकी है। हमारी पानी की टंकी घर में ऊपर 10 फुट बाई 10 फुट की टंकी है और 10 फुट गहरी है। ठीक है, और उसमें से हमने 2 बूंद निकाल ली पानी की।
ठीक है, तो पानी की बूंद कहाँ से निकली? पानी से। अब हम अगर डुबकी मारेंगे उस टंकी में तो हो सकता है हम डूब जाएं। पानी की बूंद से हम डूबेंगे क्या? नहीं डूबेंगे। लेकिन पानी की बूंद किसकी पहचान है? पानी की बूंद का अस्तित्व क्या है? वो भी पानी ही है। पानी के अलावा उसकी और कोई पहचान? तो हम भी ब्रह्मी हैं, अहम ब्रह्मास्मि। हमारा ब्रह्म के अलावा और कोई पहचान नहीं। हम भी भगवान के अंश है, तो हमारा और कोई पहचान है ही नहीं। हम एक तरह से देखा जाए तो हम भी भगवान जैसे ही हैं, क्योंकि भगवान ही हैं हम। भगवान ही है मतलब भगवान जैसे ही गुण है हमें। लेकिन चूंकि हम बहुत छोटे हैं, इसलिए हम भगवान जैसे परिणात्मक रूप में वैसे नहीं हैं। इसलिए हमारा और कोई अस्तित्व है नहीं। भगवान के साथ लगे रहने के अलावा और कोई हमारा दूसरा अस्तित्व है ही नहीं है। अब बूंद जब तक टंकी में रहेगी, पानी टंकी में बूंद बनी रहेगी। जैसे ही बूंद छत पे गिरी, बूंद सूख जाएगी। सही बात है। तो उसी प्रकार से हम भगवान की किरणें हैं, हम भगवान के छोटे छोटे टुकड़े हैं। हम जब तक भगवान के अंदर रहेंगे तब तक हम सही रहेंगे। जैसे ही हम बाहर निकले हम बुझ गए। ठीक, इसलिए इसमें लिखा है कि वो इसी के लिए बना है। देखिए क्या लिखा है, स्वभावतः वो इसी के लिए बना है। जीव का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना ही है। श्री भगवान महान है और जीव उनके अधीनस्थ है, अतएव जीव का कर्तव्य मात्र उनकी सेवा करना है। देखिए 2 बार लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। पहले लिखा जीव का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है, उसके बाद वापस लिखा है अतएव जीव का कर्तव्य मात्र उनकी सेवा करना है। दुर्भाग्यवश मोहग्रस्त जीव अज्ञानवश भौतिक इच्छा के कारण इंद्रियों के दास बन जाते हैं। ये इच्छा अविद्या या अज्ञान कहलाती है। आप समझ गए? दुर्भाग्यवश मतलब अब कोई व्यक्ति कह रहा है कि पिताजी मैं बड़े होके अमेरिका जाऊंगा, मैं MBA करूंगा। ये क्या है? या किसी की जो भी इच्छा है वो क्या है? अविद्या है, वो अज्ञान है। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसकी तो पहचान पहले से निश्चित है, उसकी आइडेंटिटी पहले से ही क्लियर है कि वो भगवान का अंश है। अब उसके बाद वो अपने आप पे और उपाधियां क्यों लाद रहा है भाई? पहले से हम लोग की सबकी पहचान निश्चित है, तो हम ऊपर से अपने आप पे और नई नई अलग अलग डुप्लीकेट या अलग अलग गलत पहचानों की उपाधि क्यों लाद रहे हैं हम पे, हम अपने आप पे? पॉइंट समझ रहे हैं? हम पहले से ही निश्चित है, हमारी आइडेंटिटी क्या है? भगवान के अंश है। ठीक है, अब मान लीजिए शरीर हमें मिल गया गलती से, तो जितना शरीर को आवश्यकता है उतना ही दीजिए, ज़्यादा उसको मत करिए। नहीं तो ज़्यादा करेंगे तो आप और ज़्यादा माया में पड़ जाएंगे और ज़्यादा अज्ञानता बढ़ जाएगी। देखिए 2 इक्वेशन होते हैं। जैसे मान लीजिए अब मैं बोलता हूँ कि सुरेश जी हैं, सुरेश जी के पास पिछले 6 महीनों में बहुत पैसा बढ़ गया। क्या क्या मैंने बोला स्टेटमेंट कि सुरेश जी के पास पिछले 6 महीनों में बहुत पैसा बढ़ गया। तो इसका एक दूसरा जवाब भी हुआ। दूसरा जवाब क्या है कि साथ साथ में उनकी गरीबी भी घट गई। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। जब पैसा बढ़ेगा तो गरीबी। उसी प्रकार से जितना ज़्यादा आप शरीर के पालन पोषण में लगोगे उतना ज़्यादा आपकी अज्ञानता बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं आप? और जितना ज़्यादा भक्ति में लगोगे उतनी ज़्यादा अज्ञानता। ऐसा नहीं दोनों चीज़ें साथ में चलेगी, एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे आएगा। तो इसी प्रकार से जितना ज़्यादा, इसलिए लिखा है कि हम शरीर नहीं हैं। अब हम अपने आप को कोई बड़ा व्यापारी समझता है, बड़ा डॉक्टर समझता है, बड़ा इंजीनियर समझता है, बड़ा अपनी पहचान कर रहा है, तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? हम शरीर जो हम हैं नहीं उससे अपनी पहचान और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो हमारी अविद्या बढ़ रही है। ऐसा नहीं समझना चाहिए अगर हम उस काम में ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो हमारी अविद्या घटेगी, ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि भाई आप 8-8, 10-10, 12-12 घंटे जितना ज़्यादा आप काम करोगे, दुकानदारी करोगे या नौकरी करोगे, जो भी करोगे, तो आपकी अविद्या बढ़ रही है। आप भक्त बने रहोगे गारंटी नहीं है, क्योंकि आप जिस दिशा में हम जा रहे हैं उस दिशा में हमें बहुत कम लेना चाहिए जितना हमें आवश्यकता है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? साथ में अपनी अविद्या भी। हम भगवान नहीं हैं, हम विभू नहीं है कि हम चाहें कि हम अपनी काम अपनी मन जैसे हिसाब से करो और हमारी अविद्या भी कम नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमें बैलेंस रखना चाहिए। जितना शरीर को चाहिए उतना ही दीजिए, ज़्यादा देंगे तो हमारी अविद्या, काम, कर्म भी तीनों बढ़ जाएंगे।
ऐसी इच्छा से ही जीव विकृत विषय जीवन पर केंद्रित भौतिक भोग के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाता है। अब ये देख रहे हैं विकृत विषय जीवन, विकृत विषय जीवन इसे कहा जाता है। विकृत मतलब गलत, विषय जीवन मतलब विषय मतलब क्या कहते हैं उसे, मैथुन जीवन। तो एक्चुअली में ओरिजिनल ये जो रस है, आदि रस भगवान के धाम में भी है, जहाँ भगवान भी असली भोक्ता हैं, समझे। जैसे ओरिजिनल सेक्स लाइफ भगवान के धाम में है, जो ये भौतिक जगत में जो ये सेक्स लाइफ है वो क्या है, वो विकृत है। क्या है वो, क्यों, क्योंकि हम अपने आप को भोक्ता समझ रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हम विकृत इस लाइफ में पड़ेंगे, उतना ज़्यादा हम हमारी कामनाओं को और ज़्यादा बिगाड़ रहे हैं, समझिए। इसलिए बहुत सुंदर श्लोक है भागवतम के 5वें स्कंद में, अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्त नहीं पुंस स्त्रिया मिथुनी भावमेतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तिर जनस्य मोहो यम अहम ममेति। तो जितना ज़्यादा हम विकृत विषय जीवन में लगेंगे पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा हमारी भगवान की विस्मृति बढ़ जाएगी, क्योंकि हम भगवान को इमिटेट कर रहे हैं। असली ये जो विषय जीवन है किसका है, कृष्ण और राधा का असली जीवन। हम क्या कर रहे हैं, हम उनको इमिटेट कर रहे हैं, इसलिए लिखा है विकृत विषय जीवन। समझ रहे हैं, विकृत विषय जीवन। इससे विकृत मतलब जैसे एक इच्छा होती है कि मुझे भगवान की शुद्ध भक्ति करनी है, ये क्या है, शुद्ध इच्छा है। विकृत इच्छा है क्या है कि मुझे आज होटल में खूब अच्छी तरह भोजन खाना है, ये कौन सी इच्छा है, विकृत इच्छा। इच्छा तो है लेकिन क्या है, शुद्ध नहीं है। तो उसी प्रकार से विषय जीवन तो होता है, ओरिजिनल होता है भगवान के धाम में, लेकिन जो ये विषय जीवन जो हम जी रहे हैं, पति पत्नी स्त्री पुरुष ये जी रहे हैं, ये क्या है, ये हमारी भोग भावना पे आधारित है। इस पे क्या है, विकृत विषय जीवन। और विकृत विषय जीवन पे जो आधारित भौतिक भोग की हम इच्छाएं बना रहे हैं, ये हमेशा फेल होगी। क्या होगी, ये कभी भी पास नहीं होगी। क्या होगी, हमेशा फेल होगी, आप चाहे कितना ही प्रयास कर लो। जैसे आज आपने बोला कि मैंने 2 रूम का फ्लैट लिया है, अब हमारी इच्छा नहीं कर रही है, ये इसमें बहुत समस्या है, पानी ढंग से नहीं आ रहा है। अगर आप सोचोगे कि आगे मैं अब 4 रूम का फ्लैट लूँगा, तो गारंटी नहीं कि 4 रूम के फ्लैट में कोई समस्याएं खत्म हो जाएगी, उसमें भी रहेगी। तो पॉइंट ये कह रहे हैं कि विकृत विषय जीवन के आधार पे हम जो भी इच्छाएं करेंगे, उन इच्छाओं में गड़बड़ियां होगी ही होगी। समझ रहे हैं आप। जैसे हम लोग जब बचपन में स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, तो हम कभी कभी 2-3 शादियों में जाने का हमें निमंत्रण मिलता था। एक ही दिन में 2-3 शादियां होती थी, तो हम जाते थे। तो हम सोचते थे यार इसका जो हलवाई इतना अच्छा भोजन नहीं बनाता, आगे जो शादी में ना वो हलवाई का ज़्यादा भोजन स्वादिष्ट है, तो हम वहाँ नहीं खाते थे, दूसरी शादी में जाते थे। तो जब दूसरी शादी में जाते तो देखते थे यार खाना ही खत्म हो गया, तो हम सोचते थे यार पहले ही खा लेते तो अच्छा रहता। आप समझ रहे हैं पॉइंट, ये कह रहा हूँ कि जो हमें भौतिक व्यवस्थाएं जिसमें हम उसमें संतुष्ट रहो, ज़्यादा प्रयास करो कि मुझे इस भौतिक जगत में और ज़्यादा अच्छा मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊँगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि ये जितनी भी कामनाएं हैं ये विकृत विषय जीवन पे आधारित है। देखिए प्रभुपाद जी कितना स्पष्ट लिख रहे हैं, अतएव जीव परमेश्वर की अध्यक्षता में विभिन्न लोकों में विभिन्न शरीरों में देहांतर करते हुए जन्म मृत्यु के चक्र में उलझ जाता है। अतएव जब तक कोई इस अविद्या की सीमा से बाहर नहीं निकल लेता, तब तक वो भौतिक जीवन के त्रिविध तापों से मुक्त नहीं हो सकता। यही प्रकृति का नियम है। जब तक, देखिए क्या लिखा है, जब तक इस अविद्या की सीमा से बाहर निकल जाता है, अविद्या की सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा। ये भागवतम के पहले स्कंद के 2 अध्याय में लिखा है, पहले स्कंद के पहले अध्याय के 2 श्लोक में, शिवदम तापत्रोन्मूलनम धर्म प्रोजित केतोत्र परम निर्मत सराणाम सताम वैद्यम वास्तम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रोन्मूलनम। ये भागवत का जो मार्ग है परम शिवदम देने वाला है और हमारे तीनों त्रापों को मूल से निकालने वाला है। तो जो हमें प्रोसेस मिला है ये पूरी अविद्या को खत्म करने वाला है। अविद्या वाला समझ रहे हैं, मैं मेरा तेरा तू, ये सब जो अविद्या है जिसके कारण हम अपनी पहचान शरीर से बनाए रखते, खत्म हो जाएगा।
और जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक भौतिक जीवन के त्रिविध तापों से मुक्त नहीं हो सकता। यही प्रकृति का नियम है। श्री भगवान दुखी जीवों की आशा से कहीं अधिक दयालु हैं। देखा क्या लिखा है? श्री भगवान दुखी जीवों की आशा से कहीं अधिक दयालु, मतलब समझ रहे हैं कि हम जितनी आशा करते हैं कि भगवान दयालु हैं, उससे कहीं ज़्यादा भगवान दयालु हैं। हमें क्या लगता है कि भगवान कृपा करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कितनी कृपा करते हैं। हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। भगवान के अनंत गुण हैं, जिसमें एक विशेष गुण है कि बद्ध जीवों को इतना प्रेम करते हैं। ये बहुत बड़ा गुण है भगवान का। अगर ये भगवान अपना प्रकट नहीं होते हैं, ये श्रवण स्मरण हम किसका करते भाई? हम क्या करते हैं? हम तो वही तौलिए में लपेट के अगरबत्ती घुमाते रहते हैं। क्या करते हैं बताइए? हमें आइडिया नहीं लगता हमें क्या करना है, 4 नियम क्या होता है, क्या नहीं खाना है, क्या नहीं पीना है, सोना उठना, कुछ ही नहीं पता चलता हमें। तो भगवान ने कृपा करी नहीं करी, ये मार्ग बताया नहीं बताया। मान लीजिए कि आप कोई बहुत रात को, हम लोग रात को परिक्रमा लगा रहे थे, तो इतना अंधेरा था रात के टाइम पे और कुछ नहीं दिख रहा था गोविंद कुंड के आगे। फिर एक दूर से लाइट थी, तो हमें बड़ा अच्छा लगा रहा है, कुछ तो दिख रहा है। तो मान लीजिए कि बहुत ज़बरदस्त घना जंगल हो और बहुत ही अंधेरा, कुछ दिख ही नहीं रहा है, और उस अंधेरे जंगल में हमें अलग अलग प्रकार के पक्षी पशु काट रहे हैं, कीड़े काट रहे हैं, कोई डंस रहा है, और उस अंधेरे में हमें यही नहीं दिख रहा कि हमें कहाँ जाना है, और अचानक कोई मशाल बता दे तो हमें कितनी राहत मिलेगी। तो हमें ऐसे इतने नाना प्रकार के कष्ट मिल रहे हैं इस भौतिक जगत में, और हमें ये भागवत में भगवान ने एक मार्ग बताया कि ये मार्ग है, यहाँ पे आना है तुम्हें। तो हमें मार्ग तो मिला, हमें रास्ता तो मिला, हमें कहाँ जाना है। अगर ये रास्ता नहीं मिलता तो हम कहाँ जाते हैं? हम तो 84 लाख योनियों में जो कितने करोड़ों जन्मों से भटकते आ रहे हैं, वो और आगे भटकते रहते हैं। इसीलिए वे अपनी अहेतु की कृपावश उनके समक्ष प्रकट होकर श्रवण कीर्तन स्मरण सेवा पूजन स्तवन आत्मनिवेदन तथा शरणागति से युक्त भक्ति के नियमों का पुनः संचार करते हैं। देखिए, पुनः संचार मतलब ये वापस इनको प्रकट करने के लिए भगवान आते हैं। ये नवदा भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, इसको वापस ब्रॉडकास्ट करने के लिए, इसका प्रीचिंग करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। उपयुक्त में से समस्त विधियों या किसी एक विधि को ग्रहण करने से बहिरंगी शक्ति द्वारा भ्रमित बद्ध जीव अविद्या के बंधन से छूटकर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। इसमें लिखा है समस्त विधियां या किसी एक विधि। समस्त विधि मतलब कौन सी समस्त विधियां हैं? रामाचार्य प्रभु, समस्त विधियां कौन सी है? श्रवण कीर्तन स्मरण, जो इतनी विधियां 9 विधियां, उनमें से कोई अगर एक को भी हम प्रॉपरली फॉलो करें तो भी हम अविद्या के ग्रंथ से छूट जाएंगे। श्रवण को फॉलो करने से कौन छूटे थे? परीक्षित महाराज। कीर्तन स्मरण प्रहलाद महाराज। अर्चनम पृथु महाराज। वंदनम अक्रूर जी। दास्यम हनुमान जी। सख्यम अर्जुन। आत्मनिवेदनम बलि महाराज। खाली एक प्रोसेस को फॉलो किया उन्होंने, और 9 प्रोसेस को फॉलो कौन किसने किया? 9 के 9 को अम्बरीश महाराज ने। जीवों पर यह विशेष कृपा भगवान द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रदान की गई। देखिए, चैतन्य महाप्रभु का रूप भगवान प्रभुपाद जी क्यों लिखते हैं? क्यों? अगर चैतन्य महाप्रभु प्रकट नहीं होते तो हमें नाम लेने का बल कौन देता? हरे कृष्ण महामंत्र हम कैसे बोलते? भगवान का नाम तो अलग अलग युगों में भी था, लेकिन हम जैसे बद्ध जीवों की जीवा पे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये कैसे निकल रहा है? भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं और हमें भक्ति सिखाते हैं। कृष्ण ने भक्ति नहीं सिखाई। कृष्ण ने क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य, आप सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ। लेकिन कैसे आए, वो प्रोसेस किसने सिखाया? तो इसमें लिखा है चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान प्रकट होते हैं तो हमें ये विशेष सुविधा प्रदान करी है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जप नहीं करते और ज़्यादा प्रसाद भी ढंग से जप नहीं करते, और दूसरा क्या बताया आपने? अधिक प्रसाद लेते हैं। देखिए, ढंग से जप नहीं करते हैं तो हमारी भौतिक जगत में
भोग करने की इच्छाएं बढ़ जाएंगी, ठीक है। हम और ज़्यादा भौतिक जगत में रहने की इच्छा करेंगे और सुख से रहना चाहेंगे। गलत काम हम नहीं करेंगे, यदि भी पाप नहीं करेंगे, लेकिन हमारे मन में क्या रहेगा कि यहीं अच्छे पड़े रहो, यहीं पे पड़े रहो, अच्छा है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा है कि जब हम ढंग से ये महामंत्र सुनते नहीं हैं तो हमारे हृदय में भौतिक कामनाएं बढ़ जाती हैं, समझे। ऐसे हम हजारों जन्मों तक नाम लेते रहेंगे, हम भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम ढंग से सुन नहीं रहे हैं। और दूसरा पॉइंट आपने बोला प्रसाद अधिक लेने से, तो इसमें ये पॉइंट देखा जाता है कि अगर किसी की भूख ज़्यादा है तो उसे अधिक लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी की भूख कम है तो कम ही लेगा। उसकी बॉडी की क्या नेसेसिटी, उसके हिसाब से कोई 2 रोटी खाता है, कोई 5 खाता है, कोई 10 खाता है। मेन बात है कि जितनी उसको शरीर को चाहिए उतना ही। बहुत नहीं, ऐसा नहीं है आप 10 रोटी खा लो तो क्या 10 रोटी खाने लग जाएगा शरीर? कैसे कैसे, ऐसा थोड़ी होता है। आप खा के देख लीजिए एक दिन, आप चलिए ठीक है, आप आदत बना लीजिए, हो ही नहीं सकता ऐसे। आप एक दिन अलाउ नहीं करेगा, आपका सिस्टम ही आपको बाहर कर देगा आपको। तो अगर मान लीजिए हम इसलिए प्रसाद ले रहे हैं कि हमें लग रहा है बहुत स्वादिष्ट प्रसाद है, आज थोड़ा ज़्यादा खा लें, तो ये कभी कभी सही है कि कोई बड़ा त्यौहार है, राधा अष्टमी है या प्रभुपाद अपीयरेंस डे है, जिस दिन हमें बहुत वैरायटी है, तो भाई एक आध चीज़ ज़्यादा खाने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम रोज़ ही इस भावना से खाएं कि आज तो डिस्ट्रीब्यूशन में प्रीति भोज है तो ज़्यादा हम खा लें, ऐसी भावना से, वो गलत है। भूख के हिसाब से खाना सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा दबा के खाना कि टेस्ट अच्छा है, खा लो आज पूरा जोर अजमा लो, वो बात नहीं होनी चाहिए। लेक्चर सुनने का भाव जी, जैसे बहुत सारे लोगों का है कि भाई कोई काम भी कर रहे हैं उस टाइम लेक्चर सुन, तो सही है कि गलत है? देखिए, कुछ इस प्रकार के काम हैं जिस काम करते करते हम लेक्चर पे ध्यान रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मान लीजिए झाड़ू मारना। अब झाड़ू मारने में इतनी हमारी बुद्धि नहीं लगती है, अगर हम सुन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम कोई विशेष काम कर रहे हैं जिसमें हमारा बुद्धि दिमाग जा रहा है और उस टाइम हम लेक्चर सुन रहे हैं और लेक्चर ढंग से नहीं सुन पा रहे, तो वो नहीं करना चाहिए। सोते सोते भी नहीं सुनना चाहिए। सोते सोते सुनने में क्या दिक्कत है? अगर हम कोई मोबाइल पे कोई लेक्चर सुन रहे हैं रेडियो पे और हम लेटे हुए हैं तो क्या दिक्कत है? जब तक हम प्रॉपरली सुन रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम फंडामेंटल ये होना चाहिए कि अगर हम ढंग से सुन के समझ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हमारा मन नहीं है सुनने का, हम खाली सुन ही जा रहे हैं, तो फिर उसका भी भगवान ने हमें एक शब्द दिया है, देख सकते हैं आप भगवद गीता में, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियाता विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। फिर हम मिथ्याचारी हैं, मन कहीं और जा रहा है और हम क्या सुन रहे हैं? लोगों को बताने के लिए लेक्चर सुन रहे हैं। मन सुनना, जो चीज़ हम कर रहे हैं उसमें हमारा मन लगना चाहिए। अगर हम लेक्चर सुन रहे हैं तो प्रॉपरली हमें सुनना चाहिए। अगर नहीं सुन रहे हैं तो फिर ज़बरदस्ती सुन रहे हैं और कुछ बातें कर रहे हैं। मैं देखता हूँ बहुत लोगों के गाड़ी में या लेक्चर चला रहता है, उसको वो और ही कोई बातें कर रहे हैं, लेक्चर चला रहता है। मुझे याद है 16 साल पहले महाराज को मैं लेने के लिए रेलवे स्टेशन गया था, तो गाड़ी में कीर्तन चल रहा था, प्रभुपाद जी का महामंत्र का कीर्तन चल रहा था। तो उसी टाइम मुझे कुछ प्रश्न आया तो मैंने महाराज से पूछा, गुरु महाराज जी पूछा, तो महाराज ने बोला पहले वो लेक्चर कीर्तन बंद करो। कीर्तन भी हमें नहीं सुनना चाहिए अगर हमारा ध्यान कीर्तन में नहीं है, ये स्टैंडर्ड है। अपमान है कीर्तन का, अपराध हो रहा है। तो हम और भी बातें करें, कीर्तन चल रहा है, नहीं, हमें सुनना चाहिए प्रॉपरली। महाराज ने बोला टेप बंद कर दो। अब बोलिए क्या आपका प्रश्न है? जैसे नगर संकीर्तन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं तो गलत है। नगर संकीर्तन के टाइम पे अगर कुछ लोग माला कर रहे हैं तो नहीं होना चाहिए, नगर संकीर्तन में ही भाग लेना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई 4-5 माला बची हुई हो और हम कर रहे हैं और माला पूरा होने के बाद हम कीर्तन में ज्वाइन हो गए, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम पूरे टाइम ही माला करे जा रहे हैं तो नहीं होना चाहिए। हाँ, 4-5 मणि, सॉरी। गुरु जी उसमें आज प्रभुपाद जी ने लिखा, उसमें एक शब्द आया नहीं, बताना। उसके अंदर गुरु महाराज ने सबसे आप फर्स्ट में आया, मालूम नहीं पड़ा होगा। वास्तविक प्रचार तो पुस्तकों का वितरण है। तुम्हें बिना किसी को उद्विग्न किए पुस्तक बेचने की कला आनी चाहिए। तुम्हारा 3 मिनट का प्रवचन क्या करेगा, किंतु यदि वो एक पेज भी पढ़ता है तो उसका जीवन बदल सकता है। तो इसमें सही तो है। उद्विग्न का समझ में नहीं आया। किसी को उद्विग्न किए पुस्तकें बेचने की, उद्विग्न मतलब आप उसे बहुत जबरदस्ती परेशान मत करो। मतलब उसको परेशान करके आप जबरदस्ती करो तो वो और ज़्यादा वो हो जाएगा, समझे आप? मतलब उसको प्रसन्नता से समझाओ, समझ जाए, अच्छी बातें दे दो।
ज़्यादा ज़बरदस्ती करके उसे दोगे, उसकी मन नहीं है देखो, तो वो थोड़ा क्या है कि वो क्रोधित हो जाता है। वो ऐसे तो लेते ही नहीं, फिर थोड़ा बहुत तो समझाना पड़ता है। उसमें देखिए खुशी मन से तो लेता ही नहीं, बात खुशी मन की नहीं है, बात ये है कि तो लेता नहीं। शास्त्र सम्मत समझाओ। देखिए मेरी बात सुनिए, कोई भी व्यक्ति 2 रुपये का भी खर्चा ऐसे नहीं करता है, समझे आप बात को। हम 10 रुपये भी फालतू खर्चा नहीं करते हैं। तो अगर कोई 200, 500, 1000 की बुक ले रहा है तो मतलब उसके मन में इच्छा तो है ही ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि बिना इच्छा ले रहा है। पहले उसकी इच्छा नहीं करेगी, वो तो हमें समझाना पड़ेगा। लेकिन आप उसको ज़बरदस्ती कर रहे हो कि भाई तुझे लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, ये है वो है, आप उसको गलत कोई बात बोल रहे हो कि तेरा जीवन नरक में, तो ऐसे इस तरह की बातें करके उसको परेशान मत करो। समझाओ, मीठा रिक्वेस्ट करो, अच्छी तरह समझाओ, वो कोई गलत नहीं है। ऐसी बात मत बोल दो कि जिससे कि वो और ज़्यादा, वो पहले से ही परेशान है और ज़्यादा परेशान हो जाए। जैसे मुझे अच्छी तरह याद है, एक इस्कॉन के भक्त थे, बहुत सालों पहले वृंदावन से आए थे और वो मार्केट में दुकानों में जा रहे थे गौशाला के लिए दान लेने के लिए, गौ माता के दान। तो उन्होंने हमारे दुकान पे थे, किसकी दुकान में आए तो कोई बोला कि हम तो शिव जी की पूजा करते हैं। तो वो गुस्सा हो गया, वो शिव जी की पूजा करते हो, खाली कृष्ण की पूजा करो। तो ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए शुरू में। हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो आप इस तरह की बातें करके आप परेशान कर रहे हो लोगों को, ऐसा नहीं बोलना चाहिए भाई। शिव जी भी हमारे आराध्य देव हैं। ऐसा नहीं कि हमें इस प्रकार के बोल के इंसल्टिंग वे में नहीं बोलना चाहिए, लोगों को परेशानी हो जाए। बोलने का तरीका इसमें क्या लिखा है वो देखिए, उसमें लिखा है कला आनी चाहिए, लिखा है आर्ट। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति करने से अपने आप ही सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है, भगवान शिव भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप शिव जी की भक्ति करो तो आप महामंत्र का कीर्तन करो, शिव जी प्रसन्न हो जाए, ये तरीका होता है। लेकिन आप क्यों कर रहे हैं, शिव जी तो परेशान, शिव जी तो भगवान ही नहीं है, ये नहीं हो, तो वो और परेशान हो जाए, भाई ऐसी कैसी बातें कर रहे हो हैं, वो भी नहीं लेगा वो, और उसके मन में हमेशा के लिए गलत वो इंप्रेशन बैठ जाएगा। तो पॉइंट ये है कि कला आनी चाहिए। वो व्यक्ति कुछ भी बोले तो हमें एक पॉइंट समझना चाहिए उसको। एक दिन हम लोग भागवतम के लिए तैयार हो गए थे, वो कुत्ता पाले रहे थे। हाँ, वो गलत बात बोले। वो भागवतम सेट ले रहे थे और उन्होंने बोला आप कुत्ता पाल, अरे भाई वो कुछ भी पाले, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो उसे। उसको पहले प्रोग्राम में आने दो, बोले समझाया जाए कि भाई ऐसे कुत्ता, वो बात सही है, वो बेचारा भागवतम ले रहा है और तुमने बोल दिया कि उसने भागवतम के सेट कैंसिल कर दिया। हम कैंसिल कर दिया, बाजू वाले को दिया। हाँ, वो उसने भी मना कर दिया। वो नक्षत्रा रेसिडेंसी की बात कर रहे हैं। तो फिर बड़ा ये बड़े गुह्य पॉइंट है, ऐसे समझना चाहिए इस तरह से। रोज आपने जैसे कहा कि दीक्षा के बाद शरीर बदलना शुरू हो जाता है, उसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए। देखिए, दीक्षा के बाद शरीर बदलना बहुत अच्छा प्रश्न है। शरीर बदलना शुरू हो जाता है, इसका अर्थ क्या है? देखिए, हमारे 2 शरीर होते हैं, एक सूक्ष्म शरीर, एक स्थूल शरीर। स्थूल शरीर जो हमें दिख रहा है, हाथ, आँख, पैर, नाक, ये सब, ये स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर किससे बनता है? मन से, बुद्धि से, अहंकार से। तो जब हम दीक्षा लेके गुरु के निर्देशों का पालन करते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर बदलना शुरू हो जाता है, स्थूल शरीर नहीं बदलेगा। कोई ऐसा नहीं कि काला है तो गोरा हो जाएगा, समझ रहे हैं आप? सूक्ष्म शरीर में हमारी भोग की भावनाएं हैं। स्थूल शरीर किससे बनता है? सूक्ष्म शरीर से, है ना। माइंड इज द इंडेक्स ऑफ फेस। सूक्ष्म शरीर का मेन चीज़ क्या है? मन। तो जब मन में हमारी इच्छा रहेगी भगवान की सेवा करने की, तो आगे हमें जो स्थूल शरीर मिलेगा ही नहीं, हमें आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। तो बदला नहीं बदला शरीर बदला नहीं बदला। अगर हम इसी जीवन में, मान लो कि मैं एक भंगी परिवार में जन्म लेता हूँ, हल्के परिवार में जन्म लेता हूँ, तो शरीर खराब है, कुरूप है, काला है, वो है। लेकिन अगर सूक्ष्म शरीर में मेरे यही भावना है कि खाली भगवान, गिरधारी लाल प्रभु को प्रसाद दे दीजिए, वो जा रहा है, लेके जाओ। ओह ठीक है, ओके प्रभु। तो सूक्ष्म शरीर में अगर मेरी भावनाएं शुद्ध हो गई, इच्छा शुद्ध हो गई, तो आगे वो स्थूल शरीर वापस भंगी शरीर थोड़ी मिलेगा मुझे, फिर तो मुझे भगवान का धाम में मिलेगा ना मुझे। तो बदला नहीं बदला शरीर। तो शरीर बदलने का मतलब है सूक्ष्म शरीर बदलना, स्थूल शरीर नहीं। स्थूल शरीर तो वो का वही रहेगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर बदलने से अपने आप ही स्थूल शरीर मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा।